हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपने न्यू फैन फिक्शन ट्रूथ ऑफ मिस साओ की नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। होप यू ऑल लाइक इट। और आप लोगों ने मुझसे पूछा था इनमें से टॉप कौन है और बॉटम कौन है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बता रखा है, मुझे बॉटम वांगजी वाला एफ खास पसंद है नहीं, तो इसमें टॉप तो हमारा वांगजी है। और इस फैन फिक्शन में वांगजी की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ओके। तो चलिए बिना देरी के हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। साओजन और काओ यूचेन दोनों लाओ सिटी पहुंच गए थे। जैसे वो दोनों रथ से नीचे उतरते हैं, दोनों लाओ सिटी के दृश्य देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। साओजन अपनी आंखें चारों ओर घुमाता है और काओ यूचेन की तरफ देखते हुए कहता है, लाओ सिटी तो मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज़्यादा सुंदर है। मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी, और खरीदने के लिए तो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। तभी काओ यूचेन उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, इस बात की तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। लाओ सिटी वास्तव में बहुत सुंदर है। क्या तुम कुछ खरीदना चाहोगे? तो साओजन उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं, हम पूरा शहर घूमते हैं। घूमते घूमते क्या पता हमें कहीं ठहरने के लिए रूम भी मिल जाए। तो काओ यूचेन कहता है, तुम्हारा विचार वैसे इतना बुरा भी नहीं है, तो चलो। साओजन और काओ यूचेन सबसे पहले लाओ सिटी घूमने का निर्णय लेते हैं। वहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा था। कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे और कई लोग सामान बेच रहे थे। इन शोर शराबा के बीच में वो कब घुल मिल जाते उन्हें पता ही नहीं लगता। वो पहली बार इतनी सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। साओजन से तो अपनी खुशी समाई नहीं जा रही थी। जहाँ पर उसने इतने टाइम से आने का सोच रखा था, आज फाइनली वो उस शहर में आ ही गया। साओजन बिना किसी बात की चिंता किए हुए बहुत सारी जगह घूम रहा था, और वहाँ पर जितने भी सामान रखे हुए थे उसे वो खुद अपने हाथों से छूकर देख रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं, और वो काओ यूचेन की तरफ देखकर कहता है, यूचेन एक बात बताओ, क्या मैं लड़की तो लग रहा हूँ ना? तो काओ यूचेन उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे तुम सिर से लेकर पाँव तक लड़की लग रही हो, और इन लड़कियों के कपड़ों में तुम्हें कौन पहचानेगा? तो साओजन उससे कहता है, क्या सच में? तो ये सब लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तो काओ यूचेन एक बार अपनी चारों तरफ देखने लगता है, और फिर वो साओजन की तरफ देखकर कहता है, वो घूर नहीं रहे, वो तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो मिस साओलू। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। लेकिन इससे पहले कि साओजन कुछ कह पाता, सामने से एक लड़का तेजी से उसकी तरफ भागकर आ रहा था। वो इतनी ज्यादा तेजी में था कि वो साओजन को सामने से हटाने के लिए बिना किसी बात की परवाह किए वो साओजन को धक्का दे देता है, जिससे साओजन नीचे गिरने वाला था। लेकिन इससे पहले कि साओजन नीचे गिर जाता, उस लड़के का पीछा एक और लड़का कर रहा था, जो उसी की तरफ तेजी से भाग कर आता है और साओजन के गिरने से पहले उसे कमर से पकड़कर उसे बचा लेता है। साओजन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वांग यीबो था। वो साओजन की तरफ देखकर कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाना है। तो साओजन उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे मैं कैसे छोड़ दूं, तुमने मुझे पकड़ रखा है। तो वांग यीबो अपने हाथों की तरफ देखने लगता है, जो इस वक्त साओजन की कमर में था। तो वो जल्दी से एम्बैरेस होकर साओजन की कमर से अपने हाथ को खींच लेता है, जिससे साओजन नीचे गिर जाता है। और वो वांग यीबो की तरफ देखकर कहता है, अरे मुझे छोड़ने को थोड़ी बोला था। लेकिन वांग यीबो साओजन के सवालों का जवाब बिना दिए वो भी उसी दिशा की तरफ भागने लगता है जहाँ पर वो लड़का गया था। काओ यूचेन साओजन को उठाते हुए कहता है, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तो साओजन उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं। लेकिन तभी साओजन देखता है कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ तेजी से आ रहे थे, जो चोर चोर चिल्ला रहे थे। तो साओजन काओ यूचेन की तरफ देखकर कहता है, क्या इसका मतलब वो दोनों चोर थे? साओजन अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता है, और वो भी उसी दिशा की तरफ भागने लगता है जहाँ पर वांग यीबो और वो लड़का गया था। विंग जब कुछ ही दूरी पर जाता है तो वो देखता है कि वांग यीबो सामने खड़ा था, और वो अपनी तलवार से वांग यीबो की तरफ हमला कर देता है। वांग यीबो भी उसके पहले कुछ मूव्स को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि साओजन है, तो वो उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे तुम मुझे मार क्यों रही हो? एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई। तो साओजन अपनी तलवार से वांग यीबो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुमने जो भी वस्तु चुराई है उसे लौटा दो। तो वांग यीबो थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है और उसे कहता है, कौन सी वस्तु? इससे पहले कि वांग यीबो और कुछ कह पाता, साओजन फिर से अपनी तलवार से वांग यीबो की तरफ हमला कर देता है। वांग यीबो फिर से उसके मूव्स को ब्लॉक करते हुए उससे कहता है, अरे सामान लौटाने के लिए चुराना भी तो चाहिए ना, तुम बेवजह मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? तो साओजन उससे कहता है, अगर तुमने सामान नहीं चुराया तो भाग क्यों रहे हो?
शाहजहान उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तभी वांग यीवो से कहता है, मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? लेकिन शाहजहान नॉन स्टॉप वांग यीवो की तरफ हमला किया जा रहा था। तो वांग यीवो फिर से उससे कहता है, अरे मुझे जाने दो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी भीड़ के बीच में से एक शाही रथ आती है, जिससे वांग यीवो का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और शाहजहान उसके गले पर तलवार रख देता है। और वो वांग यीवो से कहता है, देखा, तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे और मेरा भी करवा रहे थे। अब जितने भी सामान तुमने चुराया है उसे वापस दे दो, वो भी सही सलामत। तो वांग यीवो अपने मन में कहता है, ये वो आज तो इस लड़की से हार गया। और वो शाहजहान की तरफ देखकर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम एक लड़की हो और मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए तुम जीत गई। अगर मैंने कुंफू के 100% पावर यूज किया होता तो तुम्हें हार नहीं था। शाहजहान को वांग यीवो की इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो तलवार था वो वांग यीवो के गले पे और भी ज्यादा कस लेता है और वो उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना एक बार फिर से हो जाए। आज फैसला होकर ही रहेगा कि तुम जीतोगे या मैं। तो वांग यीवो अपने हाथ से शाहजहान की तलवार को थोड़ा सा आगे करते ही कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? तभी वही रथ जिस रथ को देखकर वांग यीवो डिस्ट्रैक्ट हो गया था वो उन लोगों के काफी पास आ जाता है। तभी वहाँ के सारे लोग उस रथ की तरफ देखने लगते हैं और शाहजहान का ध्यान भी उस रथ की तरफ चला जाता है। तभी वांग यीवो अपने मन में कहता है, चलिए वो यहाँ से निकले, यही सही मौका है। ऐसा कहकर वो अपने बॉडी स्किल्स को यूज करता है और वो उड़कर एक घर की छत के ऊपर चला जाता है। जब शाहजहान वापस मुड़कर वहाँ पे देखने लगता है तो वांग यीवो वहाँ पे नहीं था और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वांग यीवो उस घर की छत में से नीचे की तरफ देखकर कहता है, ओए हेलो मिस, आज ना मेरा लड़ाई करने का मन नहीं है, लेकिन जब कभी भी आपको लड़ाई करने का मन हो तो आप वांग पैलेस पे आ सकती है, वहाँ पे मैं आपको खुद अपने हाथों से वेलकम करूँगा, ठीक है? ऐसा कहकर वो वहाँ से भी उड़कर चला जाता है। शाहजहान वहीं पे खड़े होकर कह रहा था, कितना बदतमीज चोर है ये, देखना जिस दिन तू और तेरा वो दोस्त चोर मेरे हाथ में आ गया ना, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। एक तो वहाँ पर पहले से बहुत भीड़ थी और ऊपर से वांग यीवो और शाहजहान की लड़ाई देखने के लिए और भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे वो शाही रथ वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाता। तभी उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और उनमें से एक वांग हाओशान भी था। वो शाहजहान के पास आकर कहता है, क्या आप मुझे बता सकती है यहाँ पर चल क्या रहा है? तो शाहजहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम अपने काम से काम रखो ना, एक तो तुम्हारी वजह से वो चोर भी मेरे हाथ से निकल गया। आज तक मैंने लाहौर सिटी की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन पता नहीं था यहाँ पर इतने सारे चोर भी घूमते हैं, वो भी इतने हैंडसम। क्या यहाँ पर रोजगार की कमी हो गई है? तो वांग हाओशान एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और वो शाहजहान की तरफ देखने लगता है। शाहजहान वांग हाओशान की तरफ एक कदम बढ़ाता है और वो वांग हाओशान की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तो तुम भी बहुत हैंडसम लग रही हो, क्या तुम भी चोर हो क्या? तभी पीछे से एक सैनिक कहता है, जी आप हमारे राजकुमार से कैसी बातें कर रही है, वो हमारे राजकुमार है। तो शाहजहान हैरान हो जाता है और वो वांग हाओशान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या राजकुमार? तभी पीछे से काओ यूचिन दौड़कर शाहजहान के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितना नहीं ढूंढा, तुम भीड़ में कहाँ गायब हो गए? और वो हाओशान की तरफ देखकर कहता है, ये कौन है? तभी वांग हाओशान उन दोनों को बू करता है और अपना परिचय देते हुए कहता है, जी मेरा नाम वांग हाओशान है, मैं दूसरे राजकुमार और वांग जाओचेंग यानी हमारे महाराज का छोटा भाई हूँ। तो शाहजहान भी उसको बू करता है और उससे कहता है, जी राजकुमार मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, दरअसल मैं आज ही इस शहर में आई हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना, इसके लिए हमें क्षमा करें, और मेरा नाम शाहजहान। तभी काओ यूचिन शाहजहान की बात बीच में काटते हुए कहता है, शाहजहान की बड़ी बहन, और वो शाहजहान की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते ही देखने लगता है। तो शाहजहान वांग हाओशान को देखकर एक अकवर्ड स्माइल करने लगता है और फिर कहता है, जी मेरा मतलब है मैं शाहजहान की बड़ी बहन शाओजंग तोंग और शाओजंग मिन की बड़ी बेटी हूँ शाओ लू, और शाओ परिवार की होने वाली नई मुखिया भी। मैं लाओ सिटी कुछ दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ। तो वांग हाओशान उससे कहता है, जी आप लोग यहाँ पर आज ही आए हैं, तो क्या आपने आज शाम को रुकने के लिए व्यवस्था कर लिया? तो शाहजहान उससे कहता है, जी अभी तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी इसका इंतजाम भी कर लेंगे। तो वांग हाओशान उससे कहता है, अगर आपको कोई एतराज नहीं तो क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो शाहजहान उससे कहता है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी काओ यूचिन कहता है, जी बिल्कुल आप हमारी सहायता कर सकते हैं।
तो शाओजन उसे देखने लगता है। तभी काओजन खींचकर उसे अपने पास लाता है और उसके कान में कहता है, जब राजकुमार खुद हमारी सहायता करने के लिए आ रहे हैं तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तो शाओजन उसे कहता है, ओह ऐसा क्या? और वो हाओशन की तरफ देखकर कहता है, जी अगर आप स्वयं हमारी सहायता करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो हाओशन उन दोनों को एक धर्मशाला में ले जाता है और वहाँ के मालिक से वो कहता है, जी ये हमारे कुछ खास मेहमान हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इनको कोई तकलीफ ना हो और इनको सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए जिसकी भी इनको ज़रूरत होगी। आप ऐसे की चिंता मत कीजिए, वो हम दे देंगे। तो वो धर्मशाला का मालिक उसको वो करते ही कहता है, जी राजकुमार जैसी आपकी आज्ञा। और हाओशन शाओजन की तरफ देखकर कहता है, आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रतियोगिता अब से 11 दिन बाद होने वाली है और कल हमारे महाराज सारे प्रतिस्पर्धियों से मिलेंगे। आज रात के लिए आप यहाँ पर रुक सकती है। तो शाओजन भी वांग हाओशन को वो करते ही कहता है, जी राजकुमार आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे कल मुलाकात होगी। तो वांग हाओशन उसको वो करते ही कहता है, जी अब मुझे जाना चाहिए। और ऐसा कहकर वो अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चला जाता है। तो काओजन से पीछे से कहता है, देखा मैंने बोला था ना, हम अपनी सहायता करने दे देते, अब हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। देखा इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। तो शाओजन उससे कहता है, वैसे मैंने नहीं सोचा था राजकुमार इतने दयालु होंगे, उन्होंने हमारी कितनी सहायता की और वे बिना किसी मतलब के। तुम्हें पता नहीं मैंने उन्हें कितना कुछ कह दिया था। तो काओजन कहता है, खैर जो हो गया सो गया, अब तो सब कुछ ठीक है ना, चलो हम अंदर रूम देख लेते हैं। तभी शाओजन कहता है, ठीक है, सच में राजकुमार बहुत दयालु है, चलो। ऐसा कहकर वो अंदर अपने रूम को देखने के लिए चले जाते हैं। हम इधर दूसरा सीन देखते हैं जो कि वांग पैलेस का था। वहाँ पर दरवाजे पर कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी वांग यीबो छत के ऊपर से नीचे इधर उधर देखते ही कहता है, कोई है तो नहीं ना? वांग यीबो अगर आज पकड़ा गया ना तो गगा तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। वो धीरे से नीचे उतर जाता है और इधर उधर देखते ही कहता है, ओह शुक्र है भगवान का, आज तो कोई नहीं है, बच गया यीबो। और ऐसा कहकर जाने वाला था, तभी वो अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनता है जो उसे कहता है, एक राजकुमार को ऐसे भागना शोभा नहीं देता। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी का नेफ्यू था, गाओ चेंग। तो वो गाओ चेंग की तरफ देखकर कहता है, गाओ चेंग तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गाओ चेंग उससे कहता है, अंकल आपको पता है ना, एक राजकुमार को बिना सैनिक के बाहर घूमना मना है। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो ईबो उसके नोज को पिंच करते ही कहता है, जी समझ गया छोटे महाराज, जैसे गगा वैसे उनका बेटा। अब चलो अंदर, अगर हाओशन गगा ने देख लिया ना तो दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। तो हाओशन पीछे से कहता है, लेकिन मैंने तो देख लिया। तभी वांग हाओचेंग और ईबो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर वांग हाओशन खड़ा था। ईबो उसे देखते ही कहता है, गगा आप? और अपने मन में कहता है, बोल रहा था ईबो कि जल्दी घर चला जा नहीं तो पकड़ा जाएगा, तुझे जरूरत थी वो शराब पीने की। वांग हाओशन उसके पास आता है और वांग यीबो की तरफ दिखते ही कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर गगा को पता चला कि उनका होनहार भाई बिना सैनिकों के ऐसे बाहर घूम रहा है तो वो क्या करेंगे? तो ईबो हल्का से स्माइल करता है और हाओशन के पास आकर कहता है, जी गगा मैं समझ गया, मेरे प्यारे गगा आप इस बार मेरी सहायता कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी गाओ चेंग कहता है, जी अंकल आप हमारे छोटे अंकल की सहायता कर दीजिए, और वैसे भी हमारे अंकल ने पिताजी ने जितने भी काम किए थे वो सारा खत्म किया है ना अंकल? तो ईबो गाओ चेंग की तरफ विंक करते ही कहता है, ये तो मेरा ही बेटा है। तभी हाओशन अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, एक तो ये बड़ा चमचा और एक उसका छोटा चमचा, दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। तो ईबो और गाओ चेंग दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तो हाओशन उन दोनों को देखकर कहता है, अब चलो जल्दी अंदर। अंदर कमरे में ईबो, गाओ चेंग और हाओशन बैठे हुए थे। तभी हाओशन उससे कहता है, ईबो वैसे मैं आज शहर घूमने गया था, मैं आज किसी से मिला था। तो ईबो इससे कहता है, लगता है आज मेरा भी दिन बहुत बुरा था गगा, मैं भी किसी से मिला था। तो हाओशन कहता है, उसका विनम्र स्वभाव। तभी ईबो कहता है, उसका बात करने का तरीका बहुत खतरनाक था, बिल्कुल आफत की पुड़िया थी वो, आफत की पुड़िया। और अपने गले में इशारा करते हुए कहता है, बिल्कुल यहाँ तक अपनी तलवार लेकर आ गई थी वो, अगर मेरा गला कट जाता तो हाओशन कहते हैं, क्या इतना कुछ हो गया? और वो कहता है, मैं जिसे मिला था वो बिल्कुल सीधी मुँह बात करने वाली थी। तभी वांग यीबो कहता है, और जिससे मैं मिला था वो तो ऐसी ऐसी बातें करी थी जो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किस किस चीज़ मांग रही थी मेरे से। तभी वांग हाओशन कहता है, उसकी बात बिल्कुल मेरे दिल को छू गई जब उसने मुझे आकर्षक बोला। तभी वो कहता है, मेरी भी बिल्कुल दिल में चुपी थी जब उसने मुझे चोर बोला था।
गग्गा मैं कहाँ से आपको चोर लगता हूँ? तो हाउशन उससे कहता है तुम्हें चोर बोला? और फिर वो उसकी तरफ दिखकर कहता है वैसे ईबो हमारी लाओ सिटी में क्या आजकल चोर बढ़ गए हैं? तो ईबो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, लोग तो फर्क कर रहे हैं भूल गए, अच्छे खासे लोगों को भी चोर बना दिया। और कुछ देर बाद वो हाउशन की तरफ देखकर कहता है गगा शाओ जी कब वापस आएंगी? शाओ जी के बिना गगा मुझे और भी ज़्यादा डांटते हैं, मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर गाओ यूजिन कहता है हाँ अंकल, माँ की बहुत याद आ रही है, वो कब वापस आएंगी? तो हाउशन कहता है शाओ जी के गए हुए 7 दिन भी नहीं हुए और तुम लोग अभी से उन्हें याद कर रहे हो, अभी 2-3 दिन बाद तो आ ही जाएंगे ना वो वापस। तो ईबू से कहता है गगा आपको नहीं लगता मुझे बचाने के लिए घर में एक और साहू जी का होना चाहिए? जब कभी भी हमारी दूसरी साहू जी कहीं चली जाए तो मुझे दूसरी साहू जी बचाए। आज तक मैंने आपको किसी की इतनी तारीफ करते सुना नहीं था, क्या आपको वो पसंद है? तो होशन कहता है वैसे तो आज से पहले मैंने भी नहीं सुना कि तुमने किसी की इतनी बुराई की हो, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तो ईबू कहता है गगा मैंने तारीफ की बात की है, और क्या मैंने उसकी तारीफ की? नहीं। तो हाउशन कहता है तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कल की सारी तैयारी कर ली ना? गगा को एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो ईबू कहता है गगा आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और बाकी कल के लिए जो तैयारी थी वो सारा मैंने देख लिया है, आप बिल्कुल फिक्रमंद होइए। तो हाउशन कहता है बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। और वो उससे कहता है और वैसे भी तुम्हें दूसरे साहू जी की क्या जरूरत, मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। तो गाउचिन उससे कहता है और मुझे बचाने के लिए? तो ईबो उसकी नोज को पिंच करते हुए कहता है और तुम्हें बचाने के लिए मैं हूं ना। सो गाइस हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।